इस मूवी की शुरुआत में हमें 3 साइंटिस्ट दिखाए जाते हैं जो मेक्सिको के सहरा में रेडियो एक्टिविटी टेस्ट कर रहे होते हैं। तो अचानक से एक जख्मी आदमी उनमें से एक साइंटिस्ट के पास मदद मांगने के लिए आता है। तो इतने में एक अनजान शख्स उन तीनों साइंटिस्ट को मार देता है और उनको जंजीर के जरिए गाड़ी के साथ बांधकर अपने साथ ले जाता है। कुछ सालों बाद एक फैमिली सहरा से होते हुए ओहियो से सैन डिएगो की तरफ जा रही होती है। तो रास्ते में गैस भरवाने के लिए वो एक पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं जिसका मालिक फ्रेड होता है। फ्रेड उन्हें एक शॉर्टकट बताता है जो दरअसल एक ट्रैप होता है। इस फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। एक बॉब जो रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव होता है और उसकी बीवी ईथल और उनकी 2 बेटियां ब्रेंडा और लिन और एक बेटा बॉबी और लिन का हस्बैंड डॉग होता है और उनके साथ 2 पालतू कुत्ते ब्यूटी और बीस्ट भी होते हैं। जब वो लोग फ्रेड के बताए हुए रास्ते पर जाते हैं तो कुछ दूर जाकर जमीन पर बिछाई गई स्पाइक बेल्ट की वजह से उनकी गाड़ी के टायर पंक्चर हो जाते हैं और गाड़ी एक बड़े से पत्थर में लग जाती है। इसके बाद कोई उस स्पाइक बेल्ट को रास्ते से हटा देता है। इसके बाद बॉब टो ट्रक लेने के लिए वापस फ्रेड के गैस स्टेशन की तरफ जाता है और बाकी फैमिली मेंबर्स बॉब का वेट करते हुए कुछ देर के लिए स्टे करते हैं। लिन को शक पड़ता है कि कोई हम पर नजर रखे हुए है और वाकई में कोई दूरबीन के जरिए उन्हें देख रहा होता है। इतने में उनकी पालतू कुतिया ब्यूटी पहाड़ों की तरफ भागती है और बॉबी भी उसके पीछे जाता है। तो बॉबी ये देखकर डर जाता है कि किसी ने ब्यूटी को मार दिया होता है। तो बॉबी वहां से भाग जाता है और अचानक पहाड़ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो इतने में वहां 2 आदमखोर आ जाते हैं जिनका नाम गोगल और रूबी होता है और ये दोनों बहन भाई होते हैं। दरअसल यूएसए ने 1945 से 1962 के दौरान 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट किए। तो इस टेस्ट की वजह से बहुत से लोगों में जेनेटिक चेंजेस आई जिसकी वजह से यहाँ के रहने वालों का हुलिया बिगड़ चुका था। दूसरी तरफ जब बॉब पेट्रोल स्टेशन पहुंचता है तो बॉब को वहां उन आदमखोरों के बारे में पता चल जाता है और बॉब के आते ही फ्रेड अपने आप को गोली मार लेता है। बॉब डर के मारे वहां से भागने लगता है। तो इतने में एक और आदमखोर पापा जुपिटर बॉब पर हमला कर देता है और जुपिटर बॉब को अपने बेटों लिजर्ड और प्लूटो के साथ माइनिंग केव में लेकर जाता है। जब रात को बॉबी को होश आता है तो वो वापस वैनिटी में अपनी फैमिली के पास जाता है लेकिन वो उन्हें ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं बताता है। जब रात को सारे सोए हुए होते हैं तो बॉबी वैनिटी से बाहर निकल जाता है और अपनी बहन और बहनोई को उठाता है जो अलग गाड़ी में सो रहे होते हैं और उन्हें ब्यूटी के बारे में बताता है कि किसी ने उसको मारा है, यानी हमारे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। तो इतने में प्लूटो चुपके से वैनिटी के अंदर जाता है और ब्रांडी का रेप करने की कोशिश करता है। जब बॉबी, लिन और डॉग वैनिटी के अंदर जाने लगते हैं तो दूर से आग उनका ध्यान खींच लेती है जहाँ बॉब को एक दरख्त के साथ बांधा हुआ होता है। तो सारे बॉब को बचाने के लिए जाते हैं और ब्रांडी को अकेला छोड़ देते हैं। उनके पहुंचने से पहले ही बॉब मर चुका होता है। दूसरी तरफ लिजर्ड भी वैनिटी के अंदर आ जाता है तो दोनों मिलकर ब्रांडी का रेप करते हैं। तो दूर से लिन और उसकी माँ उन्हें देख लेती है तो वो दोनों ब्रांडी को बचाने के लिए वैनिटी के अंदर आते हैं। तो लिजर्ड लिन और उसकी माँ को मार देता है। गोली की आवाज सुनकर बॉबी और डॉग वैनिटी की तरफ भागते हैं लेकिन उनके आने से पहले ही लिजर्ड और प्लूटो वहां से भाग जाते हैं और लिन और डॉग की बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। तीसरा आदमखोर गोगल ये सब कुछ दूरबीन के जरिए देख रहा होता है तो वहां उनका कुत्ता बीस्ट आ जाता है जो गोगल को मार देता है और उसको मारने के बाद वापस वैनिटी की तरफ आ जाता है। सुबह होते ही डॉग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है तो बीस्ट डॉग को एक गांव में लेकर जाता है जहां कभी बहुत सालों पहले न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। डॉग अपनी बच्ची की आवाज सुनकर एक घर में जाता है जहां एक और आदमखोर बिग मामा टीवी देख रही होती है। जब डॉग अपनी बेटी को लेकर वहां से भागने लगता है तो बिग मामा उसे फ्राइंग पैन की मदद से बेहोश कर देती है और जब डॉग को होश आता है तो वो एक आइस बॉक्स में होता है जहां बहुत से कटे हुए इंसानी पार्ट्स भी होते हैं। तो डॉग वहां से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाता है तो इस दौरान उसे एक और आदमखोर बिग ब्रेन मिलता है। तो जब डॉग उसे मारने लगता है तो वहां प्लूटो आ जाता है जो डॉग को बुरी तरह जख्मी कर देता है और कुल्हाड़ी की मदद से प्लूटो डॉग की 2 उंगलियां काट देता है। तो बड़ी मुश्किल से डॉग प्लूटो को मारने में कामयाब हो जाता है। तो बिग ब्रेन वॉकी टॉकी से लिजर्ड को बच्ची को मारने के लिए कहता है लेकिन वहां बीस्ट भी पहुंच जाता है जो बिग ब्रेन को मार देता है।
जब लिजर्ड बच्ची को मारने के लिए जाता है तो रूबी बच्ची को बचाकर वहां से भाग जाती है। डॉग रूबी को देख लेता है और उसके पीछे जाता है। जब डॉग रूबी के पास जाता है तो रूबी उस बच्ची को डॉग को देने ही लगती है कि लिजर्ड डॉग पर हमला कर देता है। तो डॉग लिजर्ड को गोलियां मार देता है और समझता है कि लिजर्ड मर गया है। लेकिन जैसे ही डॉग अपनी बच्ची को रूबी से वापस लेता है तो लिजर्ड फिर से जिंदा हो जाता है और शॉटगन से डॉग को गोली मारने ही लगता है कि रूबी ये देख लेती है और वो डॉग और उसकी बेटी को बचाते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे देती है और खुद लिजर्ड के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जब पापा जुपिटर वैनिटी की तरफ जाता है तो बॉबी ने वहां ट्रैप बनाया हुआ होता है और वैनिटी के अंदर गैस छोड़ी हुई होती है और माचिस की तीलियों को वैनिटी के दरवाजे के साथ बांधा हुआ होता है। जैसे ही पापा जुपिटर दरवाजे को खोलता है तो रगर की वजह से माचिस की तीलियां जल जाती हैं और एक धमाका होता है जिसमें पापा जुपिटर मारा जाता है। इसके बाद बॉबी और ब्रेंडा डॉग और बीस्ट को दूर से आते हुए देख लेते हैं और इसके बाद चारों आपस में मिलते हैं तो अभी भी कोई उन पर पहाड़ों से नजर रख रहा होता है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है।